तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे बेंडिंग ऑफ ए कार ऑन प्लेन टर्निंग। अब देखो इस टॉपिक को करवाने का मतलब क्या होता है। देखना, जब भी हम लोग कोई टर्निंग में टर्न लेते हैं ना, समझना ज़रा, जब भी हम लोग मान लो कि यहाँ पे एक टर्निंग है, तो जब भी मैं इस टर्निंग में कोई गाड़ी लेकर टर्न लेता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता होगा, देखना अगर स्पीड ज़्यादा होता है तो गाड़ी कहाँ ऐसे निकल जाता है या फिर गाड़ी ऐसा पलट जाता है यहाँ जाके। तो हमें अभी इसके बाद हम जितने भी टॉपिक करने वाले बेंडिंग ऑफ रोड के ऊपर, जैसे जो सर्कुलर रोड है उस पर हम जितने भी टॉपिक करेंगे, हमारा उसमें मेन मोटो यही होगा कि जब कोई टर्निंग में हम टर्न लेते हैं तो हमारा व्हीकल का कितना वेलोसिटी होना, कि कितना वेलोसिटी रहेगा तो हम टर्न कर लेंगे और उससे ज़्यादा हो गया तो हम गिर जाएंगे। तो हमारा मेन स्टडी यही रहेगा कि कितने वेलोसिटी, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ हम उस टर्निंग को टर्न कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटो यही रहेगा। इसके बाद से हम जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले सबका मोटो यही रहेगा। डन। तो अभी इस केस में हम प्लेन रोड में, हमारा जो रोड क्या है एकदम प्लेन है, समझ रहे हो ना, कोई गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं, एकदम प्लेन है और ना ही कहीं ऊंचा नीचा है। तो बेंडिंग ऑफ ए कार ऑन प्लेन टर्निंग। तो मान लो पहले एक रोड बनाते हैं। तो ये मान लेंगे कि यहाँ पे एक टर्निंग है, तो ऐसा कुछ रोड मैंने बना लिया। इसको समझना, ये पूरा समझने पे। अब देखो, अभी अगर ये टर्निंग है तो यहाँ पे तुम अगर देखो तो सम सॉर्ट ऑफ सर्कल बन रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ सर्कल बन रहा होगा। इस सर्कल का अपना एक रेडियस भी होगा, लेट्स से आर है, स्मॉल आर यूज़ करेंगे क्योंकि कैपिटल आर तो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं रिएक्शन फोर्स के लिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा कार मूव कर रहा है, ठीक है। कार को मैं यहाँ पे एक पॉइंट मास की तरह मानूंगा, क्योंकि हम लोग कुछ अगला ही चैप्टर में आप पढ़ लोगे कि सेंटर ऑफ मास होता है, उसमें आप पूरा कार के मास को एक जगह पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। आप पढ़ लोगे उसको अगले ही चैप्टर में, तभी मैं इसको समझाने के लिए इसको पॉइंट मास मानता हूँ। तो हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है। जब भी कोई चीज़ कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना चाहता है तो वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में चलते रहता है। डन। तो ये कैसा, ये असल में ऐसा चलना चाहता था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। डन। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको क्या करते, इस तरफ टर्न करवा देते गाड़ी को, कि हमारा गाड़ी इस तरफ आ जाए। लेकिन वो जाना कहाँ चाहता था, इस तरफ जाना चाहता था। हमने क्या किया, यहाँ पे टर्न कर लिया। तो हमने जैसे ही यहाँ पे टर्न किया तो गाड़ी क्या चाहेगा, वो जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी जो पॉइंट मास मैंने बना के रखा है, वो गाड़ी क्या चाहेगा कि मैं इस तरफ चले जाऊँ, इस तरफ जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं उसी तरफ चल रहा था। जैसे ही मैंने टर्न किया वो क्या बोलेगा, मुझे उस तरफ जाना है। अब जैसे ही बोलेगा मुझे उस तरफ जाना है तो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन आ गया कि भाई मुझे मूव करना है, मुझे उस तरफ जाना है। जैसे ही उस तरफ जाने का उसका मूड होगा तो इसको अपोज करने कौन आ जाएगा, इसको अपोज करने आ जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। आया बात समझ में? तो याद रखो, जब भी हमारा गाड़ी टर्न लेता है ना, जब भी हमारा कार क्या होता है, टर्न लेता है एक प्लेन रोड में, तो उस केस में देखो, टर्न लेना मतलब सर्कुलर मोशन करना। सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंटीपिटल फोर्स लगेगा, और वो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, जब कोई एक गाड़ी प्लेन रोड में टर्न करता है वो कौन होता है, फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, इन प्लेन रोड सेंटीपिटल फोर्स required to rotate the car is provided by कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब जैसे मुझे पता चली गया यहाँ पे सेंटीपिटल, जब वो टर्न कर रहा होता है तो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तुम्हारा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं ना, सो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहेगा, तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स, दैट इज mv² अपॉन r। ये तो हमने ऑलरेडी निकाला है ना कि mv² अपॉन r होता है। तो आप यहाँ से चाहो तो बाकी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे कार है ना, ये जो कार है एक रोड पे खड़ा है, तो कार को मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या, ये हमारा कार है, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम में मानो कि जब ये ऐसे ही जाने वाला है तब इसमें फ्रिक्शन डेवलप हुआ, उसी पॉइंट को मानो, इसी पॉइंट पे समझना है। तो इसी पॉइंट में कार क्या होगा, ऐसे ही कुछ रोड पे ही खड़ा होगा। जब एक कार रोड पे खड़ा होगा तो क्या होगा, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, दैट इज़ mg। इसी के ऊपर एक रिएक्शन लगता होगा, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि प्लेन रोड पे गाड़ी खड़ा है आपका, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, mg के बराबर ही होगा रिएक्शन। अभी देखो असल में मूव कहाँ करना चाहता है, मूव करना चाहता है बाहर की तरफ। ये इसके इंटेंशन है कि मैं बाहर की तरफ, पहले जहाँ चल रहा था वही लाइन में जाऊँ। उसकी वजह से फ्रिक्शन कहाँ डेवलप हो रहा है, पीछे की तरफ। तो अगर मैं यहाँ से पहले के फॉर्मूले से अगर मैं फ्रिक्शन निकालूँ तो पहले के फॉर्मूले से फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ पे एफ आर इजिकल टू म्यू
म्यू ऑफ आर, स्टैटिक रहा तो एस डाल देना, लिमिटिंग रहा तो एल डाल देना, काइनेटिक रहा तो के डाल देना। दैट इज मैं सिंपल फ्रिक्शन के लिए लिख रहा हूँ म्यू आर एम जी, इतना होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुटअप करूँ, देयरफॉर अगर मैं इसको यहाँ पुटअप करूँ एफ आर के जगह में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यू आर एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से एम कट गया तो आपके पास वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर वहाँ जाके मल्टीप्लाई, दैट इज़ आर म्यू आर कोएफिशिएंट ऑफ आपका फ्रिक्शन इनटू जी, डन। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, आर मैं खाली म्यू आर और जी, डन। तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी। तो मतलब अगर आपको प्लेन रोड में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ टर्निंग लेना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो रेडियस ऑफ टर्न है ना, मतलब आपको एकदम कोने से होते हुए आप टर्न ले सकते हो या फिर बाहर से लेना तो भाई पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको क्या है, टर्निंग का रेडियस को बहुत ज़्यादा रखना होगा, तभी ये हो पाएगा, आप मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ टर्न कर पाओगे, ठीक है। अगर आपका रोड प्लेन है तो ये आपका वेलोसिटी है वी जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब 9.8 हर जगह है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका रोड प्लेन है और अगर आपको एक बहुत ही स्पीड के साथ टर्न लेना है तो आप क्या करोगे, बहुत ही लंबा सर्कुलर टर्न लोगे, डन। तब आप बच जाओगे, नहीं तो आप बाहर ही जाओगे। नहीं देखो भाई, नहीं तो सेंटीमीटर फोर्स आपको पकड़ नहीं पाएगा, आप सीधा यहाँ से लुढ़कते हुए बाहर निकल जाओगे। आया बात समझ में। अब देखो यहाँ पे मैंने उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। तो पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा व्हेन अ कार सक्सेसफुली टर्न्स in a plain circular road if the mass of the car is 500 kg and moving with a speed of 40 km per hour, radius of the circular road is इतना। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 40 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट में। तो 40 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, 1 कटा 0 0 तो 10 आ गया 9 बराबर। तो 10 10 100, 10 10 100 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। इसका वेलोसिटी आ चुका है। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ फिलहाल। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज़ 11.1 मीटर पर सेकंड। इसका वेलोसिटी है, हमें निकालने वाला है फ्रिक्शन। तो हमें पता है जब भी कोई चीज़ प्लेन रोड में मूव करता है ना, कोई चीज़ जब प्लेन रोड में मूव करता है तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन उसको क्या प्रोवाइड करता है, तुम्हारा सेंटीमीटर फोर्स, दैट इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू जो भी कोएफिशिएंट रहेगा साथ में एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था, यहाँ से एम कट जाएगा, डन। तो यहाँ से म्यू कितना आएगा तुम्हारे पास, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। वी कितना है हमारा यहाँ पे, वेलोसिटी हमने निकाला अभी 11.1 का, इसका होल स्क्वायर। जी कितना होता है 9.8, रेडियस ऑफ रोटेशन कितना दिया है 30। इसको यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट। तो कितना आ जाएगा 11.1 का स्क्वायर करना है, दैट इज़ 11.1 एक और बार डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ले लेंगे 9.8 इंटू 30। तो कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे इस केस में 0.419, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, डन। तो ये होता है कैलकुलेशन। तो आई होप आपको बेंडिंग ऑफ रोड इन द, अगर एक प्लेन रोड है और अगर वहाँ पे कार टर्न ले रहा है तो वो कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से चल सकता है, उसका डेरिवेशन आपको समझ आया होगा, डन। और ये सारे चीज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम पता करना चाहते हैं कि अगर रोड प्लेन है तो उस पर्टिकुलर रोड पे कितना वेलोसिटी से अगर गाड़ी टर्न लेगा तो मतलब वो रोड से बाहर नहीं गिरेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो भी टर्निंग होता है ना, टर्निंग पे एक स्पीड लिमिट दिया जाता है, डन है। और अगर हम चाहे कि भाई हाईवे वगैरह है, बहुत ही स्पीड से घूमना ही है, तो उस केस में हम क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर मोटो जीपी का जो होता है ना, उस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगला लेक्चर में हम देखेंगे कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्शन से ही टर्निंग में अपना स्पीड को बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शन ही आपको हेल्प करे ज़्यादा स्पीड से टर्न करने के लिए, और भी तरीके हो सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप मोटो जीपी देखे होगे तो मोटो जीपी में ऐसा गाड़ी चल रहा है, जैसे ही टर्न आता है कैसा होता है, ऐसा घूम के सुल के मतलब सो के जाता है, फिर या सीधा हो जाता है, फिर ऐसे टर्न ले लेते हैं। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे कि अपने बॉडी को भी हम टिल्ट करके कर सकते हैं, डन। तो एनी हाउ यहाँ पे कार था, वहाँ पे हम साइकिल नहीं तो बाइक के ऊपर करेंगे।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।